चैती छठ, रामनवमी एवं रमजान को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में चैती छठ, रामनवमी जुलूस, रमजान एवं दुर्गा पूजा को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शांति समिति के सदस्यों द्वारा रामनवमी जुलूस के दौरान महत्वपूर्ण स्थलों पर चिकित्सक दल के रहने, झांकी का विषय वस्तु, पोस्टर, स्लोगन इत्यादि की जांच करवाने, बिजली के लटके तारों को ठीक करवाने, शरारती तत्वों पर नजर रखने, अखाड़ा मिलान स्थल पर राम जानकी मंदिर नाका नंबर 5 पर पुलिस बल की विशेष व्यवस्था रखने, नाका नंबर 5 के सड़क की वाहनों के लिए अलग से रूट की व्यवस्था करने, एक दिन पूर्व मेडिकल किट्स उपलब्ध करवाने, मब्बी से कैदराबाद तक ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, दरभंगा टावर, नाका नंबर 5 पर नगर निगम द्वारा प्रकाश की विशेष व्यवस्था करवाने, सड़क की साफ सफाई एवं प्रमुख स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था करवाने इत्यादि का सुझाव दिया गया। रमजान के पहले जुमे की नमाज के साथ लोगों ने पूरे किए पहला रोजा। रमजान के पहले रोजे के साथ दरभंगा टावर चौक स्थित जामा मस्जिद में पहले जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे को लेकर नमाज में काफ़ी भीड़ नमाजियों की देखी गई। दरभंगा टावर चौक स्थित जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर देश व समाज के लिए दुआ के साथ हर एक नेक बंदों के लिए नेक मांगे पूरी हो दुआ किया गया। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने इफ्तार के सामानों की भी खरीदारी में जुट गए। इफ्तार के लिए फल, खजूर, लच्छे की खरीदारी करते हुए देखे गए। तो वहीं नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन भी सतर्क थी, किसी प्रकार की कोई घटना न हो इसके लिए मस्जिद के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस थी। यहां तक कि वरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन की भी गश्ती काफ़ी मुस्तैद देखी गई। आज जो है रमजान मुबारक का पहला जुमा दरभंगा टावर के जमा मस्जिद में अदा हुआ और बड़ी संख्या में जो है मुसलमान भाइयों ने पहला जुमा की नमाज अदा की। मेरा नाम मोहम्मद अली। टीएमसीएच के बच्चा वार्ड में इलाज के दौरान 4 माह की एक बच्ची की हुई मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। शुक्रवार को डीएमसीएच के बच्चा वार्ड में फिर एक बार इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बहेरा थाना अंतर्गत महिनाम पहड्डी के रहने वाले सुमन पासवान की 4 माह की पुत्री की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले को लेकर बेता थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद परिजनों को समझा बुझाकर मृतका को अस्पताल से अंतिम संस्कार के लिए उसके गांव भेज दिया गया। तो बच्चा को लेकर के आए, यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा तरह से किया गया। कल बहुत बढ़िया थे, आज जो है सो यानी कि सुबह में छटपट कर रहे थे। हम डॉक्टर सब को जाते थे बुलाने के लिए, तो डॉक्टर सब नहीं उठते थे। एडमिट कब हुआ? परसों हुआ था। परसों ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा था? बहुत बढ़िया से हुआ था। कल सुबह में होते होता जो है सो यानी कि ट्रीटमेंट नहीं ठीक से किया। हम जाते थे डॉक्टर के बुलाने के लिए, तो गार्ड सबसे पूरा जो है सो लिख करके जो देते हैं ये वाला जो है सो लेकर के जाते थे, तब गार्ड उसको उठाते थे, तब उठते थे, सोए हुए थे। और जब उठते थे तो वही करते थे, कागज पर लिख देते थे दवा कि जाओ नर्स से करवाने के लिए। नर्स को जाते थे कहने के लिए, तो कहते थे कि दूसरा नर्स को देते थे दवा। हमसे नहीं, दवा तो कुछ नहीं, वही पानी वगैरह सब मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं, दवा वगैरह कुछ नहीं, सब चीजें से बाहर से लेना पड़ता है। डॉक्टर या जो नर्स है यहाँ पर उनका व्यवहार कैसा? तो वही व्यवहार क्या रहेगा, सबको झिझक करके भगा देते हैं। बेचारा गरीब आदमी सब अपना चल देते हैं, बात 100 करके रह जाते हैं। उसको तो काम लेना जरूरी रहता है कि चूंकि कि हमारे बच्चा का इलाज हो जाए, लेकिन ये काम तो नहीं करते हैं कि हाँ अच्छा ढंग से इलाज हो। एक ठो डॉक्टर को बुलाएंगे तो दूसरे चैम्बर में चले जाते हैं। आपके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार था? यही व्यवहार था सर।
ठीक ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। परसों हो गया था, लेकिन आज सुबह से खूब। आज आपको लापरवाही कहाँ पे लगी, किस मौके पे लगी कि लापरवाही बरत? जैसे कि नस में जो सुई लगाता है, वो चीज जो है सो डॉक्टर साहब को कहें, नर्सें थी, डॉक्टर साहब बैठी हुई, उनको हम कहें तो कहा कि हमसे नहीं होगा, नर्स का काम है, नर्स करेगी। नर्स के पास गए तो कहा हमसे नहीं होगा, फिर दूसरा नर्स के पास भेजा गया। बच्चा 1-2 घंटा जो है सो इधर ये वाला रूम में जो है सो रखे रहा, लेकिन वहाँ पर में भी कहा कि नहीं, नर्स नहीं मिल रहा है, हमसे भी नहीं होगा। वहाँ से फिर जो है सो आपको जहाँ पर पूरा बैठते हैं डॉक्टर साहब, वहाँ जो है सो जा करके 2-3 और डॉक्टर आया तो वो लगाए। जब तक तो इनका पूरा बीमारी तो भीज गया था। जिला परिषद में व्याप्त कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ एमएसयू ने शुरू किया आमरण अनशन। शुक्रवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सह जीप सदस्य अमित कुमार ठाकुर एवं जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जिला परिषद दरभंगा में व्याप्त कुव्यवस्था, मनमानी एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लहरियासराय स्थित जिला परिषद परिसर में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन स्थल पर संबोधित करते हुए मिथिलावादी नेता अविनाश भारद्वाज ने कहा कि हम लोगों को आमजनों ने बहुत ही आशा और विश्वास के साथ पंचायती चुनाव में वोट देकर विजय बनाया, लेकिन जब हमारे साथी जीतकर जिला परिषद आए तो यहाँ की स्थिति दयनीय देखने को मिला और दरभंगा जिला परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार चरम पर, प्रशासनिक निरंकुशता एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों को हो रही उपेक्षा देखने को मिला। इसी के विरुद्ध सब्र का बांध टूट चुका है। अब इस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करके रहेंगे। इसके अलावा मौजूद कई कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने भी अपनी अपनी बातें इस स्थल पर रखी। दरभंगा के मारवाड़ी कॉलेज की एनएसएस इकाई की सलाहकार समिति की हुई बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। शुक्रवार को मारवाड़ी कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार की अध्यक्षता में प्रधानाचार्य के कक्ष में कॉलेज की एनएसएस इकाई की सलाहकार समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया जीजा, सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता, बरसर अवधेश कुमार यादव, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, आनंद शंकर, अनुकृति, हंसलाल कुमार एवं एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर सुनीता कुमारी के साथ विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा तथा पूर्व कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया आदि मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि चालू पवित्र रमजान के बाद महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में गोद लिए गए मोहल्ले गंगा सागर पूर्वी वार्ड नंबर 17 दरभंगा में किया जाएगा। इसके साथ ही कई मौजूद सदस्यों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। संस्कृत विश्वविद्यालय के एनएसएस इकाई के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सफाई कार्यक्रम के तीसरे दिन शिक्षा शास्त्र विभाग एवं नक्षत्र राशि वाटिका की गई साफ सफाई। संस्कृत विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के संयोजकत्व में 5 दिवसीय सफाई कार्यक्रम के तीसरे दिन शिक्षा शास्त्र विभाग कोषांग कार्यालय के सामने का परिसर एवं नक्षत्र राशि वाटिका की साफ सफाई की गई। नक्षत्र राशि के प्लेट को पेंट कर नाम लिखा गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने संघ सेवकों को उत्साहवर्धन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। हम स्वतः स्वच्छ नहीं हैं। प्रत्येक दिन हमारे दैनिक उपयोग में आई वस्तु को साफ सफाई नहीं किया जाए तो वह प्रदूषित हो जाता है। जैसे हम प्रदूषित अन्न को ग्रहण नहीं करते, रात को प्रदूषित बिछावन का उपयोग अगले दिन नहीं करते, इसी तरह हमें प्रत्येक दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को सफाई करने की आदत सी लग जाती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कई अधिकारी पदाधिकारी के साथ कई कर्मीगण मौजूद थे।